तो हमने अभी देखा कि जर्नल के गोल्डन रूल क्या होते हैं। जर्नल के गोल्डन रूल के बाद हम देखते हैं फॉर्मेट, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं तो काम करना पड़ेगा, तो ये काम क्या किसमें करेंगे, फॉर्मेट ऑफ जर्नल। फॉर्मेट ऑफ जर्नल, तो फॉर्मेट ऑफ जर्नल में कितने कॉलम होते हैं बेटा, तो कॉलम देखो 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो यहां पर देखना, पहली चीज डेट, पार्टिकुलर, LF, अमाउंट, डेबिट और अमाउंट अमाउंट क्रेडिट, ऐसा मान लो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। यहां ध्यान दो, कभी भी हम जर्नल एंट्री की ये 5 कॉलम से स्टार्ट करते हैं। एंट्री लिखना कैसे शुरू करते हैं, तो यहां पर ध्यान देना कि एंट्री लिखने के पहले ये फॉर्मेट है, ये 5 कॉलम आपको लिखना होगा। कभी भी आप जर्नल बनाओगे तो इतने, सबसे पहली चीज हमारी आती है कि जर्नल एंट्री है क्या। सबसे पहले हम डेफिनेशन जानेंगे, तो जर्नल होता क्या है, तो जर्नल इज द रिकॉर्डेड ऑफ द ट्रांजेक्शन इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जब हम ट्रांजेक्शन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल कहें तो डेट के अकॉर्डिंग जब हम रिकॉर्ड करते हैं, एक सिंपल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम इसको रिकॉर्ड करते जाते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है, जर्नल कहलाता है। एक पर्पस बता दीजिए सर, तो एक पर्पस होता है जर्नल बनाने का कि नो एज द फाइनेंशियल सिचुएशन या फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ऐसा कह सकते हैं यहाँ पर। और ऐसा भी मान सकते हैं कि हमको कोई एविडेंस यदि चाहिए होता है कि हमारा ट्रांजैक्शन कब हुआ है, कितना किसके साथ हुआ है, तो ये सारी चीजें हमारे किस में आती है बेटा, इस जर्नल में आती है। तो यहाँ पर ध्यान दिए रहना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, आगे ध्यान दो। तो यहाँ पास डेट लिखने का भी एक तरीका होता है। डेट लिखने का तरीका क्या होता है, यहाँ पास क्या लिखते हैं, ईयर। क्या लिखते हैं, जैसे ये 2000 है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इधर ईयर लिखेंगे, ठीक है ना। ईयर के बाद हम लिखते हैं यहाँ पास क्या, मंथ। क्या लिखते हैं, मंथ। इधर पास लिखेंगे मंथ, और इधर पास लिखते हैं हम डेट। क्या लिखते हैं, डेट। मंथ जैसे हम मान लो मार्च 2 तारीख, ये सब नहीं लिखते, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं कि यहाँ पास ईयर लिखेंगे, यहाँ पास मंथ लिखेंगे, इधर पास डेट लिखेंगे। फिर लिखते हैं यहाँ पास, जैसे ट्रांजैक्शन स्टार्ट होता है तो यहाँ पास नाम होता है, और ये क्या होता है, ये ऐसे डैश करके हम क्या लिखते हैं, इधर पास डेबिट लिखते हैं, और यहाँ पास थोड़ी सी जगह छोड़कर क्या लिखते हैं, 2, और यहाँ पास लिखते हैं। इधर पास क्रेडिट नहीं लिखते हैं, क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि जब एक डेबिट हो गया तो ऑलरेडी दूसरा क्या हो जाएगा, अपने से क्रेडिट हो जाएगा, इसलिए हम इसको क्रेडिट दूसरे में लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो पहले में डेबिट लिखते हैं कि कैश अकाउंट, अकाउंट जरूर लिखते हैं ना बेटा, यहाँ पास लास्ट में अकाउंट जरूर लिखते हैं। यहाँ पास कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, श्याम अकाउंट, किसी ने भी दिया होगा, तो ये चीजें हमको ध्यान में रखना होता है। अमाउंट 2 बार लिखा जाता है, अमाउंट डेबिट में भी लिखा जाता है और अमाउंट क्रेडिट में भी लिखा जाता है, और लास्ट में इसको टोटल किया जाता है। टोटल करते हैं यहाँ पास, और जब यहाँ पास टोटल किया जाता है तो टोटल करने के बाद जो है यहाँ पास टोटल में 2 लाइन खींची जाती है। ये आपका मुख्य जो है मेन फॉर्मेट जो है कहलाता है। और जो है हम आपको अब नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे, जब हम आपकी नेक्स्ट क्लास लेंगे, तो हम बताएंगे कुछ सम ट्रांजैक्शंस कि ट्रांजैक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, जर्नल में कितने प्रकार के टाइप्स ट्रांजैक्शन होते हैं, ये सारी चीजें हम इसमें बताएंगे आपको, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पास कंप्लीट करते हैं, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।